जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पहले तोप छोड़ ली थी ट्रैक्टर ले आके, जो अब तोप छोड़ लेंगे। क्या कर लिया था पहले, ये ड्रामेबाजी हमें कुछ नहीं आती, हमें तो काम करना आता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें तो दिल्ली के अंदर घुसना चाहिए और संसद को घेरना चाहिए, प्रधानमंत्री निवास को घेरना। क्या वहाँ धरना प्रदर्शन तंबू तो गाड़ ही सकते हैं। अगर वो सड़कें खाली करवाते हैं तो ये स्टैंड हमें लेना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से स्टैंड लेंगे। अगर मोर्चा खाली करवाते हैं वो 4 तारीख से पहले हमें उठाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम जितने भी होंगे हम प्रधानमंत्री निवास में जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी भड़क उठे हैं। चढ़ूनी का दो टूक कहना है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करने से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार इस तरह से अब दबाव में नहीं आने वाली। अगर फिर से दिल्ली कूच किया गया तो सिर्फ किसानों की गाढ़ी कमाई का तेल ही जलेगा, कानून वापस नहीं होंगे। जी हाँ, दरअसल राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 26 नवंबर तक कोई हल नहीं निकाला जाता तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करेंगे। टिकैत के इसी बयान पर चढ़ूनी ने कड़ी नाराजगी जताई है। चढ़ूनी का कहना है कि दिल्ली कूच से अब फायदा नहीं होगा। अब तो एक रास्ता है, दिल्ली में घुसो और प्रधानमंत्री आवास के बाहर डेरा डाल दो। पहले तोप छोड़ ली थी ट्रैक्टर ले आके, जो अब तोप छोड़ लेंगे। क्या कर लिया था पहले, ये ड्रामेबाजी हमें कुछ नहीं आती, हमें तो काम करना आता है। दिल्ली को पहले 200 करोड़ का तेल फूक दिया किसानों का, तब कुछ नहीं हुआ। ऐसे ट्रैक्टर ट्राली लाने से कुछ नहीं होता जब तक हम दिल्ली के अंदर नहीं घुसते। और दिल्ली के अंदर जो हमारे दोषी हैं, हमारे दोषी जनता नहीं है, लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, लोग तो हमारे प्यारे हैं। लोगों को तो हमें सहयोग लेना है। तो हमें तो दिल्ली के अंदर घुसना चाहिए और संसद को घेरना चाहिए, प्रधानमंत्री निवास को घेरना। क्या वहाँ धरना प्रदर्शन तंबू तो गाड़ ही सकते हैं, वो चाहिए, हमारे चुने हुए हैं। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के धरने पर आजकल अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग हटा रही है। ऐसे में किसानों को आशंका है कि सरकार पुलिस के बल पर उन्हें जबरन उठाने की तैयारी कर रही है। हालांकि किसान नेताओं ने ऐसा करने पर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन चढ़ूनी का क्या कहना है आप खुद सुनिए। एक वो है कि अगर वो सड़कें खाली करवाते हैं तो ये स्टैंड हमें लेना पड़ेगा, हम अपनी तरफ से स्टैंड लेंगे। अगर मोर्चा खाली करवाते हैं वो 4 तारीख से पहले हमें उठाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम जितने भी होंगे हम प्रधानमंत्री निवास में जाएंगे। कुल मिलाकर अब किसान नेताओं ने आंदोलन को उसके नतीजे तक पहुंचाने का मन बना लिया है। इस पूरे मसले पर आगे की रणनीति बनाने के लिए 6 और 9 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है। देखिए, बड़ी बैठक आ रही है, 6 तारीख को भी एक रखी हुई है, बाद में 9 तारीख को भी एक बड़ी बैठक रखी हुई है। उस बैठक में फैसले होंगे। सरकार अच्छा काम कर रही है, रास्ते खोल रही है। अगर ये रास्ता खोलेगी तो वो हमारे लिए भी खुलेगा। जगदीश जी, आज राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर तक अगर जो सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, कृषि कानून वापस नहीं लिए, तो हम अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। देखिए, मामला ये है, ये उनका अभी तक पर्सनल व्यू है। पर्सनल व्यू तो मेरा भी यही है, हो सकता है कि रास्ता खुल गया, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम पार्लियामेंट जा सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल व्यू है। 6 तारीख को बड़ी बैठक होगी, उस बैठक में से जो निकलेगा उस हिसाब से हम आगे करेंगे। दिलेवाल जी, जो राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि राकेश टिकैत ने जो पहले कॉल 26 जनवरी को दी थी, 200 करोड़ का डीजल, ऐसे समाधान नहीं होगा, इससे अच्छा हम संसद पर जाएं और वहां धरना दें। अपने डेरे डालें। देखिए, मामला ये है, मैं इन कंट्रीवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने जो कहा उनका पर्सनल है, गुरनाम सिंह ने कहा उनको भी पर्सनल है। हमारे मोर्चे का जब बैठकर फैसला होगा, जो होगा हम वही आपको यहाँ माइक पे कहेंगे और वो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा भी फैसला होगा वो करेंगे। बहुत बड़ा फैसला अभी जो संयुक्त मोर्चा ने ले रखा है ना, सबसे बड़ा वो फैसला है कि जो हम यूपी और उत्तराखंड उसको टारगेट करने का हमारा जो फैसला है, वहाँ पे इनको सबक सिखाने का जो हमारा फैसला है वो बड़ा फैसला है। उसी की वजह से बीजेपी में घबराहट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से मोर्चों पर अलग अलग जगहों पर जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जैसे टिकरी बॉर्डर पर हमारी 4 महिलाओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, वहाँ तिगुनिया में हमारे 5 व्यक्ति शहीद कर दिए, एक बेचारा पत्रकार उसमें शहीद हो गया।
तो वो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं इनकी घबराहट की वजह से हो रही हैं। इनका मतलब है कोई ना कोई ऐसे ही इसमें कोई ऐसा रूप बन जाए, ये धार्मिक मुद्दा बन जाए, ये कोई ना कोई मतलब हिंदू से कम मैटर बन जाए, लेकिन ऊपर वाले की दया है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। आखिर में मतलब किसानों की जीत होगी। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे। इसी के चलते राकेश टिकैत ने सरकार को दिल्ली कूच की चेतावनी दी है ताकि सरकार पर दबाव बने और पिछले 11 महीने से बंद बातचीत का दौर भी खुल सके। बहरहाल किसान नेताओं ने अब आंदोलन तेज करने की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों से बातचीत का दरवाजा खोलेगी या फिर संवादहीनता का दौर इसी तरह चलता रहेगा और किसान सड़कों पर पड़े रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।